हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हम कक्षा 9th के लिए इंग्लिश का एक सब्जेक्ट है, उसका हम पेपर यहाँ पे देखने वाले हैं। हाफ ईयरली एग्जाम 2022-23 के लिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों सभी प्रकार से मैं इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दूंगा पेपर के रिगार्डिंग, जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। क्योंकि सबसे मोटा दिक्कत यही होती है कि कन्फ्यूजन रहते हैं विद्यार्थी कि क्या करे और क्या ना करे उसके बीच में। तो यहाँ पे मैं यही आपको बताने वाला हूँ। और फिलहाल दोस्तों, थोड़ा सा तबीयत जैसे कि सर्दी जुकाम चल रहा है, तो उस वजह से मैं थोड़ा 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना रहा। बनाना चाहता था लेकिन नहीं बना पाया। अभी थोड़ी सी आवाज़ ठीक लग रही है, इसलिए बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको एक फॉलोइंग पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज, जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा उस प्रकार का। ठीक है। अब कभी नहीं पढ़ा वो कोई सा भी आ सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम गारंटी नहीं लेते कि यही आएगा। बस इसमें दोस्तों आपको क्या करना होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, वो आपके अलग अलग हो सकते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका पैसेज होता है, उसका एम आपको पूछा जाता है कि पैसेज में है वो क्या एम्स है, क्या उद्देश्य से बनाया गया है। ठीक है। ये ज़रूर पूछा जाता है, बाकी तो आप कर लेना। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इसको पढ़ूँ फिर ये बताऊं, तो इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ फैक्ट है मैं वही जानकारी आपको दूंगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको हाँ, यूज़ द एडवर्ब टू फिल इन द ब्लैंक इन सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब वगैरह है जो आपका ग्रामर ग्रामर का जो पोर्शन है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो आपको टेंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है। और एडवर्ब वगैरह पूछी जाएगी। ठीक है। ये सब चीज़ें आपको पूछी जाएगी। तो यहाँ पे अपन दो थोड़ा सा देख सकते हैं किस प्रकार की पूछी जाएगी। जैसे कि आप देखेंगे, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड खालिस्तान दिया गया है, सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ये सब कुछ दिया गया है। अब इन्हीं में से आपको यहाँ पे क्या करना होगा, एक पुट करना होगा रीड, यानी कि द रिपोर्ट मस्ट बी रीड खालिस्तान सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। मतलब हमें जो भी रिपोर्ट है, जो भी चीज़ें हैं, वो हमें एक बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए या उनको देखना चाहिए, जिससे कि हमारी जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो प्रदर्शन है, वो अच्छा हो। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप पढ़ेंगे यहाँ पे तो देखिए क्या हो जाएगा। कंप्लीटली हो सकता है, पूरा पढ़ना चाहिए किसी चीज़ को ताकि हमें समझ में आए। और बाकी केयरफुली भी हो सकता है। बाकी क्विकली वगैरह तो नहीं होगा इसमें। अवेफुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो मोस्टली है वो दोस्तों केयरफुली हो सकता है। ठीक है। कंप्लीटली तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, लेकिन केयरफुली, सावधानी से। जिस जिस चीज़ को अपन सावधानी से पढ़ेंगे, जो चीज़ हमें समझ में आएगी, तो उससे हमारा क्या होगा, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगा इस प्रकार से। ठीक है। बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक, आगे बात करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैच द कॉलम ए और कॉलम बी, दो कॉलम आपको मैच करने हैं। ठीक है। इन केस अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे देखिए, ए कॉलम यहाँ पे दिया गया है, बी कॉलम यहाँ पे दिया गया है। अब आपको इनको मेल करना है इनको। ठीक है। जैसे कुड नॉट स्मॉच दिया गया है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट वाला दिया गया है आपका, फिंगर ऑफ ऑथोरिटी, तो ये किससे मेल खा रहा है, ये सब आपको देखना है। यहाँ पे देखिए, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, अपोजिट वगैरह आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और टेंस का तो दोस्तों आप ज़रूर है। टेंस जैसे कि आपका प्रेजेंट टेंस की बात करूँ मैं आपके, और पास्ट टेंस की हो गई, और फ्यूचर टेंस, इनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। 5 नंबर का 100% आएगा। ठीक है। मोटा मोटा आएगा, ज़्यादा ऐसा नहीं है। कोई भी सेंटेंस दे दिया जाएगा। अब उसमें देखो बस, तो मैं बता दूँ, मोस्टली जो टेंस पूछे जाते हैं, मोस्टली मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो पूछा जाता है आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट और जो पास्ट के हैं। ठीक है। बाकी और तो आप पहचान लेंगे उनमें। देखिए, कंटिन्यू का है तो इज, एम, आर वगैरह आपको पहचान में आ जाएगा चीज़ें। पास्ट वाला जो टेंस है उसमें परफेक्ट और इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट, ये दो सबसे ज़्यादा तीन जो मैंने बता दी, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं बता दूं, कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लेना, यही पूछे जाते हैं। बाकी तो विद्यार्थी अगर इजी आ रहा है तो आप वैसे ही कर दोगे उसको, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा डिफिकल्टी अगर बन रहा है, यही पूछे जाएंगे। ठीक है। तो इनमें दोस्तों आपको जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात करें तो उसमें एस या एस लगा रहता है, ये आपको पहचान करना है। ठीक है। और जो ट्रू फैक्ट जो वर्ड होते हैं, सनातन जो सत्य जिसको बोलते हैं, जो कभी नहीं बदलते, जैसे कि सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है तो उगता ही है। ठीक है। ऐसे सेंटेंस। अब यहाँ पे देखिए, ये आप देख लेना। ठीक है। यहाँ पे देखिए, राइट टू अपोजिट जेंडर, यहाँ पे जेंडर पूछा गया है। वेन का जैसे कि वुमेन हो गया। सन का दोस्तों क्या हो जाएगा, सन यानी पुत्र हो गया, तो डॉटर हो जाएगा आपका। किंग का क्वीन हो जाएगा। ठीक है। मेल का फीमेल, फादर का मदर हो जाएगा। ये संभावनाएं कम है इस प्रकार की, लेकिन फिर भी यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। राइट द नंबर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ठीक है। नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, यहाँ पे देखिए,
क्या दिया गया है, चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रन से बना सकते हैं। ठीक है, मेन का मेंस हो गया, बॉयज़ का बॉयज़। तो यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या बोला गया है। राइट द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। नंबर्स कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है, छोड़ दीजिए। राइट इन एप्लीकेशन योर प्रिंसिपल टू ग्रांट लीव फॉर टुडे। 2 दिन के अवकाश के लिए आपसे पूछा जा सकता है। एक फॉर्मल लेटर है वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और मोस्टली जो आपकी एप्लीकेशन होती है वो देखो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। ये जो हो गया कि सिंपली 2 दिन या 3 दिन की अवकाश आजकल ऐसी बंद हो गई, लेकिन फिर भी कई बार एग्जामिनर आपको दे सकता है, ठीक है, पूछने के लिए। लेकिन मोस्टली जो पूछी जाती है कि एक तो हो गया आपकी फ़ी माप के लिए हो गई, ठीक है, ये आपको पूछी जा सकती है। या फिर आजकल जो ट्रेंड में चल रही है ज़्यादातर, जैसे कि आपकी जो सिस्टर है, सिस्टर की शादी है या फिर ब्रदर की शादी है, उसमें आपको जाना है, छुट्टी चाहिए, इस प्रकार की पूछी जा रही है, तो आप वो ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एक्सेप्टेड फ्रॉम योर स्कूल फ़ी। देखिए नेक्स्ट वाला ये निकल ही आया फीस वाला, ठीक है, मैंने नीचे देखा नहीं था लेकिन फिर भी निकल आया। तो ये इस तरह की चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ मोस्टली आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका आराम से इंग्लिश का पेपर निकल जाएगा और नंबर भी आपके आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, राइट इन शॉर्ट पैराग्राफ। शॉर्ट जो पैराग्राफ है वो आप यहाँ पे देखिए क्या क्या दिए गए हैं। यहाँ पे माई स्कूल पे दिया गया है, माई बेस्ट टीचर पे दिया गया है। राइट इन स्टोरी, स्टोरी की बात करें यहाँ पे तो देखिए, थर्स्टी क्रो, ए ग्रेडी डॉग। तो ये दोस्तों जो स्टोरिया है वो 5-7 है आपके चैप्टर में दी गई है। या फिर यहाँ पे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार क्या दिया गया था, यहाँ पे एक आपको विजुअल दिया गया था, ठीक है, उस विजुअल को आपको देखने के, जैसे मेले का विजुअल दे दिया आपको, या हॉस्पिटल का दे दिया, या फिर कोई ऐसी जगह का दे दिया, तो उनको देख के आपको फील करना था ये सब चीज़ें, है ना। यहाँ पे देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है ये आपके बुक से ले जाएंगे, ठीक है, जो आपको पढ़ने होंगे। जैसे कि देखिए, द फन दे हेड, ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है दोस्तों, आप क्या करना है कि जो भी आपके कविताएं हैं, ठीक है, जो आपकी पोइम्स वगैरह हैं, उनको आप एक बार पढ़ लेना, उनका भावार्थ समझ लेना क्या है। क्वेश्चन कोई सा भी पूछे, अगर आपको उसका भावार्थ पता है कि उस पार्ट में क्या बोला गया है, आप 100% कर लेंगे। ये तो मेरा मेथड है, क्योंकि मैं जब स्कूल में था तो मैं यही करता था। मैं भावार्थ समझता था उसका कि क्या बोला जा रहा है उसमें, और आराम से कोई सा भी पर्सन पूछ ले, अब मैं आराम से उसका आंसर दे देता था। यहाँ पे देखिए, द साउंड ऑफ म्यूजिक, ये चैप्टर हो गया आपका। माई चाइल्डहुड हो गया आपका, पैकिंग हो गया, और ये कांट माड़ू हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ पे बताए गए हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मोटा मोटा पेपर है जो कि मैंने बताया है। ठीक है, समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, तो कमेंट जरूर करें आप, ठीक है, आपकी जो भी राय है। बाकी जैसा भी मेरे को अवेलेबल होता है दोस्तों, मैं आपको ज़रूर को देने की कोशिश करता हूँ, है ना। बाकी कोशिश यही रहती है कि अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी दूसरे प्रोजेक्ट में व्यस्त हूँ, इस वजह से मैं बहुत कम टाइम दे पा रहा हूँ यहाँ पे। लेकिन कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूँ। हाँ दोस्तों, जो आपकी जो वार्षिक परीक्षाएँ होंगी, ठीक है, जो मेन एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा उस समय, और मैं आपको रेगुलर बहुत अच्छा कंटेंट दूँगा सभी कक्षाओं के लिए। ऐसा नहीं कि 9th क्लास के लिए, मैं कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक बेस्ट देने की कोशिश करूँगा, उस समय मैं बिल्कुल फ्री रहूँगा, और मेरा मेन मोटो होगा आपके लिए, ठीक है। तो मिलेंगे फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।